हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले एक एग्जांपल जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो हम करने वाले क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हम रीड करते, कहा है कि फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0,2 पाई। ठीक है, और उसके साथ अगेन क्वेश्चन एडिशनल दिया है कि हेंस रिड्यूस दैट दिस पाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने पता है कि हम फोरियर सीरीज के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंटरवल। इंटरवल देखने के बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, और एक बार टाइप समझ में आ जाएगा तो हम उसका मेथड फॉलो करते हैं, जैसे हमने बेसिक में देखा है ऑलरेडी कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इंटरवल को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच है। इसका मतलब ये है कि हमने जो फोरियर सीरीज टाइप नंबर 1 की देखी है उस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फोरियर सीरीज का फॉर्मूला जो है नोट करूंगा। उसके बाद a0 an और bn हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है उसके भी फॉर्मूलिज्म 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन। ओके, सो गिवन फंक्शन क्या दिया है आपको यहाँ पे, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0,2 पाई। ठीक है, अब ये फंक्शन का वैल्यू आपको दिया है, इंटरवल हमने देखा है कि 0 से 2 पाई के बीच है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, चाहे तो आप इंटरवल भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0,2 पाई, तो इस इंटरवल के बीच है। सो देयरफॉर द फोरियर सीरीज इज गिवन बाय इस इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या रहेगा, सो विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ nx प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन ऑफ nx। गिव इट द इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ कि सबसे पहले हमने फोरियर सीरीज लिखा है। अब फोरियर सीरीज हमने यही क्यों लिखा है, बिकॉज इंटरवल पाई के फॉर्म में, हमने कहा नंबर के फॉर्म वाली अगर इंटरवल आती है तो चेंज ऑफ इंटरवल का सीरीज लिखो, पाई के फॉर्म में अगर इंटरवल है तो ये वाला सीरीज लिखो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, a0 an और bn का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, सो देयरफॉर हियर आप लिख सकते हो कि a0 इज इक्वल्स टू, तो a0 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सो a0 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन, अगर ये 2 पाई वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ओके, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, वैसे हमने बेसिक में सभी फॉर्मूलेज नोट करके दिए हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दो, एफ ऑफ एक्स जो कि आपको दिया है एक्स स्क्वायर डी एक्स। अंडरस्टूड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, अभी जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन पाई एज इट इज इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इट बिकम्स एक्स क्यूब अपॉन 3। ओके, और लिमिट रहेगी आपके 0 से लेकर के 2 पाई। अंडरस्टूड, अब क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सो 1 अपॉन पाई इन टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एक्स की जगह 2 पाई रख दो, 2 पाई जैसे आपने यहाँ पे रखा तो 2 पाई का क्या होगा, क्यूब होगा, और क्यूब अगर होगा तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, पाई का क्यूब हो जाएगा पाई क्यूब। ओके, अपॉन में क्या है आपके पास 3 एज इट इज, दिस इज फॉर अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 है, 0 अगर रखते हैं हम तो 0 अपॉन एनीथिंग बन जाएगा 0, तो ये हो गया 0 के लिए, लोअर लिमिट के लिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3 एज इट इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ a0। तो यहाँ से आपको a0 का वैल्यू मिल चुका है। अंडरस्टूड, अब यहाँ से इसी तरह से हम क्या करेंगे, a0 जैसे फाइंड किया हमने वैसे हम an फाइंड करेंगे, वैसे हम bn यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम an कैसे फाइंड किया जाएगा, तो an का फॉर्मूला क्या रहेगा, चलो भाई यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ आपको an। ठीक है, सो नाउ an इज इक्वल्स टू, an का फॉर्मूला अगेन वही होगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ओके, एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स के मल्टीपल में लिखना क्या है, अगर an फाइंड कर रहे हो तो कॉस मल्टीपल में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस nx dx। अंडरस्टूड, अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो भी है पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख देते हैं हम, सो देयरफॉर an इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर जो कि दिया है आपको फंक्शन, और इंटू वॉट, इंटू कॉस ऑफ nx dx। अंडरस्टूड, यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करो। अब इंटीग्रेट कैसे किया जाए, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम जनरलाइज प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। और जनरलाइज प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को पहले एज इट इज़ लिखो, सेकंड का इंटीग्रेशन लो, फिर जो लिखा है फर्स्ट उसका डेरिवेटिव लो, फिर जो यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन लेता है उसका फिर से इंटीग्रेशन लो। मतलब फर्स्ट फंक्शन का सक्सेसिव डेरिवेटिव लेना है, सेकंड फंक्शन का सक्सेसिव इंटीग्रेशन लेना है। ऐसे कब तक करना है, जब तक डेरिवेटिव जीरो ना हो तब तक। जैसे कि यहाँ पे देखो हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीपल में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ कॉस करते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ऑफ एन एक्स, एक्स की जगह एन एक्स था इसलिए एन एक्स लिखा, अपॉन में एक्स का कोएफिशिएंट एन आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन। अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे आगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एन एक्स, अपॉन में ऑलरेडी एक एन था, फिर से यहाँ पे एन का कोएफिशिएंट आ जाएगा तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अगेन सेकंड, मतलब जिसका इंटीग्रेशन उसका फिर से डबल इंटीग्रेशन, फिर यहाँ से इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा अगेन प्लस, ओके 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1। अब इस 2 के मल्टीपल में फिर से इस माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, माइनस साइन एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स, और पहले ऑलरेडी एन स्क्वायर था फिर से एक एन आएगा तो ये बन जाएगा एन क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो 2 का डेरिवेटिव जीरो होगा, इसलिए हम अगली स्टेप नोट नहीं करेंगे बिकॉज वो जीरो होने वाली है। ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपके, लिमिट लेकर हमके 0 से 2 पाई तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, सो इज इक्वल्स टू दिस 1/पाई आउटसाइड एज इट इज, इसको एज इट इज रखा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिमिट भी पुट करते हैं साथ साथ में। या तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस, ये आप डायरेक्ट प्लस लिख सकते थे, या तो नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट पुट करो तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम लिमिट पुट करते हैं डायरेक्टली तो क्या होगा, अपर लिमिट 2 पाई है, 2 पाई रख दो। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू भी रखता हूँ और आपको आंसर भी बताता हूँ, आप एक स्टेप चाहे तो एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले वैल्यू रख दोगे फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी चलेगा, या फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता है वैल्यू रखने के बाद तो आप आंसर भी रख सकते हो। ठीक है, या तो एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर लेना, यहाँ पे जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ पहले रख देना, उसके बाद उसका आंसर लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह 2 पाई रख दिया जाएगा तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन के एंगल में एक्स की जगह 2 पाई रखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई हो जाएगा। और साइन में अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई अप टू n पाई वैल्यू रखते हैं तो साइन का वैल्यू जीरो होता है। तो अपर लिमिट जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा इस केस में तो ये वाला टर्म मेरा जो भी कंप्लीट है वो क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस, और ये माइनस 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 बिकम प्लस, और मैंने यहाँ पे 2x है, मतलब x की जगह अगर मैं 2 पाई रख दूँ तो बन जाएगा मेरा 4 पाई, 2 इंटू 2 4, और x की जगह यहाँ पे ये तो पाई एज इट इज़ है। cos 2n पाई हो जाएगा, cos के एंगल में 2n पाई आ रहा है, और cos में जब भी 2 आ रहा है मल्टीपल में इसका मतलब वो इवन नंबर है, और cos में अगर इवन नंबर आता है तो उसका वैल्यू +1 होता है। ठीक है, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर एज इट इज़, प्लस इंटू माइनस ये बन जाएगा माइनस दिस 2 एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे साइन है और साइन में अगर हम 2n पाई रख देते तो साइन का वैल्यू जीरो होता है, तो साइन का वैल्यू किसी भी पाई के मल्टीपल वाले के लिए जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट जीरो है, यहाँ पे भी जीरो रखा तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो होगा, साइन में भी जीरो का तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होगा, तो फर्स्ट टर्म तो जीरो के लिए जीरो ही होगी। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और ये एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, और लोअर लिमिट अगेन यहाँ पे साइन में रखते हैं तो ये साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब ये भी पूरी तरह से आपका जीरो ही होगा। ओके, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया। अब इसको चाहे तो हम एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/पाई, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, दैट इज़ 4, ये तो बाकी सब कुछ जीरो है, तो 4 पाई अपॉन n स्क्वायर मल्टीपल में विच इज़ 4 पाई अपॉन n स्क्वायर, बाकी राइट साइड और बाकी भी टर्म जीरो है, तो यहाँ पे एक एक पाई को हम करते हैं कैंसल। ठीक है, यहाँ पे पाई हो जाएगा कैंसल, तो क्या रहेगा आपके पास, यस यू विल गेट दैट इज़ 4 अपॉन, यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ an, तो an मिल रहा है आपको यहाँ पे, an इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 अपॉन n स्क्वायर, 4 अपॉन n स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। तो इस तरह से हमने यहाँ पे a0 और an फाइंड कर लिया। अब क्या फाइंड करना है आपको, अब फाइंड करना है bn, तो bn का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही एक फॉर्मूला आएगा, bn के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, देखो यहाँ पे देखो हम फाइंड करते हैं bn का फॉर्मूला क्या होगा, अगेन 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ओके, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के मल्टीपल में bn के लिए क्या लेना है, bn के लिए लेना है आपको साइन ऑफ nx dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जस्ट लिखा है हमने,
पहले यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो अब देखो यहाँ पे इस साइड में अब हम बी एन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं बी एन कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बी एन कैसे फाइंड करना है। हमने कहा था कि बी एन का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा है, दैट इज बी एन इज इक्वल्स टू वॉट 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे बी एन के लिए लिखा है। अब बी एन में जस्ट आपको करना क्या है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जैसे हमने ए एन सॉल्व किया वैसे ही बी एन फाइंड करेंगे। तो 1/पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो एक्स स्क्वायर है, सो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अगेन जनरलाइज प्रोडक्ट टूल यूज करेंगे। सो इज इक्वल्स टू 1/पाई एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन लेंगे फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब सेकंड केस में माइनस, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, अगेन फिर से इंटीग्रेशन लो, माइनस साइन एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स अपॉन में n और फिर से आ जाएगा n, तो हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका प्लस, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे लिखते हैं हम यहाँ पे, दैट इज प्लस, ओके। और आगे क्या करना है, इस 2x का डेरिवेटिव लेना है। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, ओके। और माइनस साइन एज इट इज आपके पास है, और साइन का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर तो पहले ही था, फिर से एक एन आ जाएगा तो एन क्यूब बन जाएगा, और लिमिट है आपके 0 से लेकर के 2 पाई, अंडरस्टूड। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन के बाद हमें करना क्या है, सो अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करने, तो ये 1/पाई एज इट इज रखते हैं हम यहाँ पे 1/पाई। अब हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट 2 पाई पुट करेंगे। मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको बताता हूँ कि क्या होगा वैल्यू रखने के बाद। जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पाई रखने वाला हूँ, ओके, और यहाँ पे भी 2 पाई रखने वाला हूँ, जहाँ पे x है वहाँ पे लिमिट रखना है। तो यहाँ पे जैसे ही 2 पाई रख दिया तो 2 पाई का स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे माइनस साइन था तो माइनस साइन में आगे लिख देता हूँ, ओके। और कॉस में यहाँ पे मैं 2 पाई रखता हूँ, जैसे ही 2 पाई रखा तो 2 आ रहा है, मतलब इवन नंबर होगा, n जो भी पुट करोगे आप 1 2 3 कुछ भी करो, इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर आएगा तो कॉस का वैल्यू 1 आएगा, +1, तो वो हो जाएगा 1, और अपॉन में क्या आएगा n, तो इसको आप मल्टीपल में लिख सकते हो 1/n, ठीक है। माइनस और ये माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस, और जैसे आपने यहाँ पे साइन में 2 पाई रख दिया तो साइन में पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई हर एक किसी का 2n पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गया 0 आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे फिर से 2 पाई रखोगे, तो कॉस में 2 पाई रखा तो ये वैल्यू इवन नंबर है और इवन का वैल्यू 1 आता है, 1 × 2 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा +2/n³, दिस इज फॉर अपर लिमिट, ओके। और माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ पे 0 रखा तो 0 × एनीथिंग 0, साइन में 0 रखा या मल्टीपल में 0 रखा तो ये बन जाएगा आपका 0, और यहाँ पे कॉस में 0 रखो, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, 1 × 2 2 और ये हो जाएगा 3, दैट इज +2/n³, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, आपको bn मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, एक स्टेप यहीं पे लिख देंगे, दैट इज 1/पाई, ओके, इनटू, अब देखो ये आपका 4 - 4 पाई स्क्वायर अपॉन n है, ये +2/n³ है, और प्लस इंटू माइनस -2/n³ है, तो ये +2/n³ और -2/n³, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिंपली यही टर्म रहेगी। और पाई पाई अगर यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल bn मिल जाएगा, विच इज़ माइनस व्हाट 4 पाई अपॉन n, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn, ठीक है। तो bn मिला, आपने a0 an पहले ही फाइंड करके रखा है ऑलरेडी, देखो a0 और an फाइंड किया है, अब मिला है bn, ये सभी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो फिर आपको मिल जाएगा फोरियर सीरीज। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब f ऑफ x का भी वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या है, एक्चुअली f ऑफ x इज इक्वल टू x² है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, f ऑफ x का वैल्यू है x² इज इक्वल्स टू a0/2, तो a0 का वैल्यू क्या फाइंड किया था हमने, 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और इसके अपॉन में 2 लेंगे, मतलब ये जो 2 है 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, ये हो गया a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity
ए एन कॉस ऑफ एन एक्स, तो ए एन का वैल्यू क्या फाइंड किया, ए एन का वैल्यू फाइंड किया है 4/n² इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, ठीक है। और प्लस आगे क्या रहेगा, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एन, बी एन का वैल्यू क्या निकाला अभी हमने, -4π/n इंटू वॉट, इंटू साइन ऑफ एन एक्स, ठीक है। तो ये मिला आपका फोरियर सीरीज एक्सपांशन। बट इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में हेंस डिड्यूस करके एक पार्ट पूछा है। यहाँ तक अगर सिर्फ फोरियर सीरीज पूछा होता तो क्वेश्चन हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हेंस डिड्यूस वाला पार्ट पूछा है साथ में, तो इसके लिए इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, तो ये हेंस वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं। और सब्सटीट्यूशन कुछ ऐसा करना है कि आपको इस टाइप में मिलना चाहिए, मतलब साइन कॉस वहाँ से निकल जाना चाहिए जब हम इसका सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो सब्सटीट्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो ये जो सब्सटीट्यूशन दिख रहा है 1/1², 2², 3², तो ऐसा कब आता है, जब कॉस का वैल्यू आपका -1n आता है उस केस में। और कॉस का वैल्यू -1n आने के लिए हमें यहाँ पे x की जगह पाई रखना पड़ेगा। ओके, तो कॉस का वैल्यू -1n आ जाएगा और यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, सो पुट x इज इक्वल्स टू पाई, तो x का वैल्यू अगर पाई रखेंगे तो यहाँ पे भी रखेंगे, तो ये π² बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 π² अपॉन हो जाएगा 6 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे अगर हमने रख दिया दैट इज 4/n² इंटू कॉस ऑफ n पाई, ओके। और ये वाला टर्म साइन पाई के लिए 0 बन जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, तो ये 4 कॉन्स्टेंट है, मैं समेशन से बाहर निकालता हूँ, इसको डिवाइड करना चाहते तो डिवाइड कर दो, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका π² इज इक्वल्स टू 4π² अपॉन 3, ओके। प्लस यहाँ से 4 मैंने समेशन से सिर्फ बाहर लिखा है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और कॉस ऑफ n पाई का वैल्यू क्या होता है, यस कॉस n पाई का वैल्यू होता है -1 टू द पावर n, और अपॉन में क्या है n²। और ये वैल्यू क्यों कॉस -1 टू द पावर n होता है, बिकॉज हमें पता है कि इवन नंबर जब आता है कॉस में तो +1, ऑड आता है तो -1, तो ये n क्या है, इवन है या ऑड है पता नहीं, इसलिए हमने -1 का पावर n लगा दिया। अगर इवन होगा तो +1 आएगा, ऑड होगा तो -1 आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आपको हेंस डिड्यूस वाला पार्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, ये बन जाएगा π² माइनस 4π² अपॉन 3 इज इक्वल्स टू, ये रहेगा 4 इंटू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n², ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये बन जाएगा आपका 3, चलो अब यहाँ से आगे हम इस साइड में सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो देख लो, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3π² माइनस 4π², तो ये बन जाता है आपका -π², और अपॉन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, इज इक्वल्स टू 4 इंटू समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और -1 टू द पावर n अपॉन n², ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 4 जो है मल्टीपल में उसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, एक्चुअली 4 कैसा है यहाँ पे, तो 4 मल्टीपल में है, शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका -π² अपॉन 12, ठीक है। और राइट साइड में बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पास समेशन विच इज n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n अपॉन n²। अब n का वैल्यू पुट करते जाओ 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n का वैल्यू 1 पुट किया तो ये -1 आ जाएगा, अपॉन में 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। देन प्लस यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, 2 पुट किया तो -1 का पावर 2 मतलब +1 आ जाएगा, अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर n का वैल्यू 3 पुट किया तो -1 अपॉन 3² होगा, फिर +1 अपॉन 4² होगा, एंड प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से नीचे स्क्वायर होते जाएंगे और साइन आपके माइनस प्लस मिलते जाएंगे। तो अब सभी से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा 1/1² -1/2² +1/3² -1/4² एंड प्लस सो ऑन। लेफ्ट साइड में भी आपके पास -π² था, दोनों साइड का माइनस साइन कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, विच इज़ π² इक्वल टू 1/1² -1/2² +1/3² -1/4² एंड प्लस सो ऑन। तो इस तरह से आपको जो हेंस डिड्यूस वाला पार्ट है वो मिल जाता है। इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या होता है, जस्ट सब्सटीट्यूशन करना है, x का वैल्यू पाई और आगे उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके हेंस डिड्यूस जो भी पूछा था आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा।
अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि प्रीवियस ईयर में आपको नवंबर 2018 में पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। सिमिलर क्वेश्चन अगर आता भी है आपको एग्जाम में तो लास्ट में हेंस डिड्यूस वाले पार्ट में एक तो हम एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं या एक्स का वैल्यू पाई रखते हैं, ऐसे कुछ 1-2 वैल्यू रख के हमको आंसर मिल जाता है। ओके, आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। बाकी और ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।